हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, उसका फ़ायदा है कि नहीं है, और कितने मार्क्स तक के बच्चों को उसका फ़ायदा मिलेगा, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से नहीं हैं, और कहाँ कहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी कितनी फ़ीस लगती है, ये सारी बातें आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, एक एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेमी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सेमी गवर्नमेंट, तो सेमी गवर्नमेंट का हिंदी होता है अर्ध सरकारी, यानी कि जिसमें जो फीस लगती है ना ही गवर्नमेंट जितनी बहुत कम लगती है, ना ही प्राइवेट जितनी बहुत ज्यादा लगती है, यानी कि बीच की फीस लगती है, और कट ऑफ भी बीच की जाती है, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं कट ऑफ का एक रेंज बताऊं आपको, कट ऑफ का एक रेंज बताऊं, कट ऑफ रेंज, तो जो कट ऑफ रेंज है वो लगभग हर स्टेट के लिए कुछ एवरेज, अगर सारे स्टेट का लेके बताऊं, कुछ स्टेट्स का ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि राजस्थान, बिहार, इन सब का कट ऑफ ज़्यादा होता है, और कुछ स्टेट्स का कट ऑफ कम होता है, जैसे कि आपके गुजरात हो गया, जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए। तो सारे का एवरेज अगर मिला के बताऊं तो कट ऑफ का रेंज क्या होने वाला है। कट ऑफ जो है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए, फॉर एमबीबीएस हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट एमबीबीएस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। तो जो कट ऑफ का रेंज है आपका, वो हो जाएगा जनरल के लिए 550 से लेकर के 580 के बीच में, थोड़ा बहुत प्लस जा सकता है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हम कट ऑफ की बात करें तो इनका जो कट ऑफ रहेगा वो 560 के आसपास रहेगा। इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो उनका जो कट ऑफ है प्रेजेंट एनालिसिस के हिसाब से वो 470, वो 500 के आसपास रहने वाला है। उसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनका जो कट ऑफ रहेगा वो 470 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस इनमें स्टेट्स वाइज हो सकते हैं, ये बिल्कुल ही जनरल बात है कि कौन से स्टेट में एससी कैंडिडेट्स और एसटी कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। तो एससी एसटी की कट ऑफ थोड़ा सा वेरिएबल आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस की हर स्टेट में लगभग इसी के आसपास रहेगी। एससी एसटी कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, और कहीं कहीं थोड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो एक रेंज बता दिया। अब अगर आप सेमी गवर्नमेंट के लिए जाना चाहते हो, सेमी गवर्नमेंट, तो पहले कट ऑफ ही जान लेते हैं कि किसके काम की चीजें हैं। सेमी गवर्नमेंट के लिए जाना चाहते हो तो जनरल की कट ऑफ कितनी भी कम होगी सेमी गवर्नमेंट में, वो 520 के आसपास ही रहेगी, और कुछ सेमी गवर्नमेंट में 510 के आसपास हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की बात करेंगे, अगर उन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सीट्स है तो उस केस में उनकी जो कट ऑफ बनेगी वो करीबन बनेगी आपके 500 के आसपास, ठीक है, या फिर बहुत कम हो गया तो 490 के आसपास बन सकता है, पर ये भी बहुत रेयर केस की बात है, किसी किसी की बात है। नेक्स्ट, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी की जो कट ऑफ बनेगी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो 490 के आसपास बन सकती है, या किसी किसी स्टेट में 470 के आसपास बन सकती है। जिन स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट की फीस थोड़ी ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 450 या किसी किसी स्टेट में 430 तक भी जा सकती है, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा स्टेट है। देखिए, स्टेट वाइज कुछ जगहों पे फीस ज़्यादा है, अभी मैं आपको बताऊंगी, और रैंक भी बता दूंगी साथ साथ में, चिंता करने की बात नहीं है। ये तो मार्क्स का एवरेज दे दिया, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप रैंक वाइज मिला लेना, रैंक वाइज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। ये तो अप्रॉक्स मार्क्स होते हैं, रैंक वाइज चीज़ें आसान होती हैं। तो अभी मैं आपको कॉलेज का लिस्ट बता दूंगी कि कितने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में हैं, कितने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में है, उसकी कितनी रैंक जाती है, कितनी फीस जाती है, ये मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। पर उससे पहले कुछ और बातें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। जो ज़रूरी बातें हैं वो समझ लीजिए, बिना समझे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली बात, सेमी गवर्नमेंट जो होते हैं, सेमी गवर्नमेंट, इनके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी ये होती है कि जीमर्स को छोड़ करके, जीमर्स गुजरात जो हैं आपके, जीमर्स गुजरात के कई कॉलेजेस हैं आपके, ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये एक दो कॉलेजेस नहीं, करीबन 5 से 7 कॉलेजेस हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं इनमें ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स
एलिजिबल, एलिजिबल सारे हैं, ठीक है। बस आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराना है और जीमर्स भरना है। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और कई सारे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं। ये एकमात्र कॉलेज नहीं है, कई सारे ग्रुप ऑफ कॉलेज है। और उन सब की फीस जो है वो 3,75,000 रुपए पड़ती है 1 साल की। मैं आपको बता देती हूँ, 3,75,000 रुपए पड़ती है फीस पर ईयर, ठीक है। ये जीमर्स की बात है। तो जीमर्स के लिए तो इंडिया भर के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, लेकिन जीमर्स के अलावा जितने भी हैं आपके ऑल अदर सेमी गवर्नमेंट, उसमें सिर्फ उसी स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं जिस स्टेट में वो कॉलेज है, ठीक है। स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी होती है इसकी, स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि मैम स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी क्या मतलब ये जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज आंध्र प्रदेश में है तो वहां सिर्फ आंध्र प्रदेश का ही रहने वाला बच्चा एलिजिबल है, जहां का जिसके पास आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल हुआ, वहां का नेटिविटी हुआ, वहां का रेजिडेंस हुआ, वही एलिजिबल है। अगर तमिलनाडु में कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है तो सिर्फ तमिलनाडु का बच्चा एलिजिबल है। अगर मान लेते हैं कोई हरियाणा में कॉलेज है तो सिर्फ हरियाणा का बच्चा वहां जा सकता है, दूसरे बच्चे नहीं जा सकते। और इसके लिए उन्हें करानी पड़ती है स्टेट कोटा काउंसलिंग। स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है इसके लिए, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग नहीं होती है। और जिस स्टेट का बच्चा वही स्टेट का बच्चा कराएगा। और जैसे गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी होती है, सेम वही चीज फॉलो होता है। जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, वैसे ही सेमी गवर्नमेंट के लिए भी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते स्टेट कोटा से। और ऑल इंडिया इनका होता ही नहीं है, तो ऑल इंडिया की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ दुख की बात ये आ जाती है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सेमी गवर्नमेंट है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अपना प्यारा यूपी, बिहार, ये सारे बच्चे जहां सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है वहां पे है ही नहीं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। यूपी, बिहार, दिल्ली हो गया आपका, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं। तो इनके लिए एकमात्र ऑप्शन ये है कि जीमर्स गुजरात के लिए वो जा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से। या फिर कुछ और भी कॉलेजेस हैं जिनमें आप जा सकते हो, लेकिन उसकी फीस प्राइवेट के बराबर लग जाती है, तो मैं उनके बारे में नहीं बता रही हूँ। जिसकी फीस प्राइवेट के बराबर लग गई उसके बारे में बताने का फायदा क्या है? तो फिर आप प्राइवेट में ही चले जाइए, है ना। सेमी गवर्नमेंट इंसान यही सोच के आता है कि फीस कम लगेगी, तो जिनकी फीस प्राइवेट के बराबर है वो आपके लिए अवेलेबल होते हैं। पर उससे अच्छा है कि आप अपने ही स्टेट में प्राइवेट कर लीजिए, ठीक है। तो आप ऑल इंडिया से जीमर्स गुजरात में जा सकते हैं। इन बच्चों के लिए जिनके स्टेट्स में कोई भी सेमी गवर्नमेंट है नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से जीमर्स गुजरात के लिए जा सकते हैं, या फिर प्राइवेट के लिए जा सकते हैं, या प्राइवेट जैसे सेमी गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं, ओके, जिनकी प्राइवेट के बराबर फीस है। समझ आ गई बात? अब बात कर लेते हैं कि कौन से फिर ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट है और क्या नाम है उन कॉलेजेस का, कितनी फीस लगती है, कितनी कट ऑफ जाती है, वो 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में पेमेंट सीट है। पेमेंट सीट का क्या मतलब होता है समझिएगा। पेमेंट सीट का मतलब है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन उस गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट है, उस गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ सीटें ऐसी हैं जो पेमेंट के बेसिस पे सेमी गवर्नमेंट की तरह काम करती है। मतलब उनके पैसे ज्यादा लगेंगे और वो सेमी गवर्नमेंट की तरह होंगी। कॉलेज आपका गवर्नमेंट ही रहेगा, लेकिन मान लेते हैं उसमें 100 सीटें हैं तो आपकी 6-7 सीटें जो हैं वो पेमेंट सीट हैं, यानी कि उस पर आप पैसे ज़्यादा दोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और वो सीटें जो हैं वो सेमी गवर्नमेंट कहलाती हैं, क्योंकि पूरी तरह से उनकी जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं देती, वो सेमी गवर्नमेंट के अंदर आएगी। उसकी पेमेंट आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू बाकी सीटें, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए पेमेंट सीटों के लिए भी आपको कम से कम इतना रैंक होना ज़रूरी है, इतना रैंक होना जरूरी है, तभी आपको पेमेंट सीट मिल पाएगी, ठीक है। एंड 9.11 लाख पर ईयर की फीस होती है वहां पे, ठीक है। जो पेमेंट सीट ऑफ राजस्थान है उसके लिए 9.11 लाख पर ईयर, 1 साल का इतना पैसा आपका लग जाएगा, और कम से कम इतनी रैंक हो तभी एडमिशन हो पाएगा। दूसरा, राजस्थान में सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, कर्नाटका में गवर्नमेंट कोटा सीट होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। तो गवर्नमेंट कोटा सीट जो प्राइवेट कॉलेजेस में है उनकी जो पैसे लगेंगे वो 1.83 लाख पर ईयर लगेंगे, और इसके लिए आपका रैंक लगभग 1.15 के, यानी कि 1,15,000 के लगभग आपका रैंक है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा उन कॉलेजेस में जिनकी फीस इतनी है। बाकी मैनेजमेंट के भी कॉलेजेस हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस। देखिए, प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट ये है
जो सेमी गवर्नमेंट की सीटें, कॉलेज आपका प्राइवेट होगा लेकिन उसकी सीटें जो हैं सेमी गवर्नमेंट है, कुछ सीटें, तो उस पर फीस इतना लगती है और इतना रैंक लगता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से प्राइवेट की सीट लेते हो तो आपका 11 से 12 लाख पर ईयर पड़ेगा, पर ईयर 11 से 12 लाख पर ईयर पड़ेगा खर्चा आपका, ठीक है। अगर इतना तक है तब तो कर्नाटका से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, और ये सिर्फ कर्नाटका के बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल हैं, कर्नाटका के बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा, एनआरआई कोटा या अदर कोटा से अगर आप लेते हो यहाँ पे एडमिशन तो आपको 11 से 12 लाख पर ईयर ही पड़ेगा, लगभग प्राइवेट के जैसा पड़ जाएगा ये। तो सेमी गवर्नमेंट का ये वाला फीस है 1.83 लाख गवर्नमेंट कोटा सीट प्राइवेट कॉलेज में, और जिसके लिए रैंक इतना जरूरी है। अगर इतना तक रैंक नहीं है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, और कर्नाटका का डोमिसाइल होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा की जो सीट है उसके लिए फीस आपके 6.65 लाख पर ईयर है। यानी कि ये जो सेमी गवर्नमेंट आपका है, सेमी गवर्नमेंट सीट की जो फीस है वो आपकी है 6.65 लाख पर ईयर, और इसके लिए लगभग 60,000 की आपकी रैंक होगी तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम कट ऑफ जाती है सेमी गवर्नमेंट की, कम तो जाती है, एमबीबीएस से कम जाती है, लेकिन बाकी कोर्सेज से ज्यादा ही जाती है कई बार। आगे बढ़ते हैं, पंजाब। पंजाब में प्राइवेट कॉलेज में कुछ गवर्नमेंट की सीटें हैं जिसे आप सेमी गवर्नमेंट की सीटें कह सकते हो, सेमी गवर्नमेंट। तो उसकी जो फीस लगती है उसकी 50% सीटें, जैसे प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटें जो हैं वो सेमी गवर्नमेंट है, उसकी जो फीस लगती है वो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से मैंने लिखी हुई है। कभी 4.6 लाख 4.26 लाख किसी किसी में है, किसी किसी में 6.60 लाख है पर ईयर के हिसाब से। तो इसी रेंज में फीस है उन कॉलेजेस की, ठीक है। और इसके लिए लगभग आपको 60,000 के लगभग रैंक होगी तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात कर ले। आंध्र प्रदेश में जो ए कैटेगरी है उसमें बहुत ही कम फीस लगती है, 70,000 पर ईयर लगता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि लगभग गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर ही फीस है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन इसमें 22,000 तक अगर आपकी रैंक है तो ही एडमिशन हो पाता है, ठीक है। तो ये एक दुख की बात है, पर हाँ इसमें फीस बहुत ज्यादा कम है, क्लियर। तेलंगाना की बात करें तो उसमें भी ए कैटेगरी, यहाँ के लोग ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बाहर के लोग नहीं आ सकते। तेलंगाना में 60,000 पर ईयर की फीस है और 2 लाख AIR तक भी एडमिशन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि 2 लाख AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक अगर 2 लाख है तो भी आपको 60,000 मात्र फीस में एडमिशन मिल जा रहा है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना के बच्चों को, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। आगे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी आपकी सेमी गवर्नमेंट के कई कॉलेजेस हैं जिसमें जो आपकी फीस है वो 3.5 लाख से 7 लाख पर ईयर रहती है, और इसमें जो कट ऑफ रैंक जाती है वो आपकी 70,000 से 80,000 तक रैंक जाती है, यहाँ तक ही कट ऑफ रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। आगे बात कर लेते हैं गुजरात। गुजरात में जो है, ठीक है, गुजरात में आपका 5.5 से 8.65 लाख पर ईयर की फीस लगती है, और 1,10,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको मिल जाता है एडमिशन। लगभग 450 मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, या इसके थोड़ा आसपास भी है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे है तो भी चलेगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 1 लाख रैंक तक आपको सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी, और उसकी जो फीस रहेगी वो 4.5 से 5.4 लाख पर ईयर रहेगी, ठीक है, पर ईयर, ठीक है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। MMU सोलन प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आपकी सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं, और इसमें 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक जो है कट ऑफ जाती है, और इसमें आपका 8.47 लाख पर ईयर में एडमिशन हो जाता है। कई सारे बच्चे सोचेंगे ये फीस तो बहुत ज़्यादा है, ये तो प्राइवेट के बराबर है। प्राइवेट के बराबर नहीं है बच्चों। प्राइवेट में जो फीस लगती है वो 15 से 20 लाख पर ईयर लगती है, या इससे भी ज़्यादा कई बार जाती है, 25 लाख पर ईयर तक भी फीस जाती है। तो प्राइवेट में फीसें बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट के हिसाब से सेमी गवर्नमेंट में काफ़ी कम है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। इसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फीस आपकी थोड़ी ज़्यादा है, 9.38 लाख से 15 लाख के लगभग है, और इसमें 5 लाख रैंक तक कट ऑफ जाती है। तो एक तरह से अच्छा ही है, 5 लाख तक आपको ऑप्शन मिल रहा है, 5 लाख रैंक तक। नेक्स्ट बात है हरियाणा। हरियाणा में महाराजा अग्रसिंह अग्रोहा में कॉलेज है। इसमें आपकी फीस बहुत ही कम लगती है, 1.80 लाख पर ईयर लगता है, लेकिन इसमें जो रैंक है वो 15 से 18,000 रैंक पे ही कॉलेज मिल पाता है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। मैंने आपको बता दिया सेमी गवर्नमेंट होते क्या हैं, मैंने आपको बता दिया सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ है,
मैंने आपको उनकी कट ऑफ बता दी, उनकी फीस बता दी, कहाँ कहाँ नहीं है वो भी बता दिया। उसके अलावा ऑल इंडिया के बच्चे कहाँ जा सकते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, हर चीज़ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दी है। सेमी गवर्नमेंट के लिए स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है और ज़्यादातर स्टेट्स के लिए यही रूल फॉलो होता है। साथ में उसी स्टेट का बच्चा जा सकता है जिस स्टेट का वो रहने वाला है, सिवाय जीमर्स को छोड़ के। जीमर्स में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है और सारे बच्चे जा सकते हैं। ओके, आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और एक और बात है कि हमारा ये फ़ोन नंबर है, अगर आपको कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई कॉल की ज़रूरत पड़ती है, आप कोई बात करना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन है आपको, कोई फॉर्म भराना चाहते हो, कोई भी आपको पेड सर्विसेज चाहिए, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे क्योंकि ये पेड सर्विसेज है। कोई डाउट है तो 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो बताइए कि कौन सी काउंसलिंग करानी है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके कौन से स्टेट से है, गवर्नमेंट कराना है या प्राइवेट कराना है, उसके अकॉर्डिंग चार्जेस अलग अलग हैं। आप ये व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ही इस्तेमाल करिएगा, बाकी कोई दूसरा ज़रिया काम नहीं आएगा। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज चाहिए तो हमारी हर तरह की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।